It is another question on arithmetic progression. What the question is given: let the sequence a1, a2, a3 up to an form an ab, and if let a1 equal to 0, then prove that a3 divided by a2 plus a4 divided by a3 plus a5 divided by a4 up to an divided by an minus 1 minus a2 ब्रैकेट के अंदर व्हाट इज गिवन इन ब्रैकेट 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a3 अप टू 1 अपॉन an minus 1 इक्वल टू दिस. वी हैव टू प्रूव दिस. So let right solve it. Let d will be common difference, and what it is given, first term will be 0, it is given. Then a2 will be d, a3 will be 2d, a4 will be 3d up to an इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी. यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है कि 0 है और d हमने कंसिडर करा है कॉमन डिफरेंस. देन a2 विल बी d. इफ फर्स्ट टर्म इज a, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म? a प्लस d टू d. सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म a प्लस 2d. ये तो 0 चल ही रहा है मेरा. यहाँ तक क्लियर हो गया? Now we take the left hand side of the question. What is the left hand side is given, and we put the value of from there to this. This implies that what is a3? 2d divided by d plus a4 3d divided by 2d plus 4d divided by 3d plus up to n minus 1 into d divided by n minus 2 into d. n की जगह n minus 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? n minus 2 into d. यहाँ तक क्लियर है? माइनस नेक्स्ट टर्म क्या दे रखा है इसमें? a2 की वैल्यू कितना है मेरा? d. यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस d. ब्रैकेट के अंदर क्या देगा? 1 अपॉन a2. वॉट इज a2? d प्लस 1 अपॉन 2d प्लस 1 अपॉन 3d प्लस डेट डैश अप टू 1 ओवर n माइनस 3d. n की वैल्यू n माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस 3d हो जाएगा. यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए d से d कैंसिल आउट हो ही जाएगा सब में. ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा. डी का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला डी कैंसिल होगा, ये वाला ये वाला ये वाला डी कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब यहाँ क्या बचेगा? 2. अब मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, प्लस 3/2 को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस 1 अपॉन 3 लिख सकता हूँ. सॉरी 1 अपॉन 2. 1 प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकता हूँ. 2 इंटू 1 प्लस 1 3/2. सिमिलरली we can write 1 plus 1 upon 3 for 4/3 plus up to 1 plus 1 upon n minus 2. यहाँ तक क्लियर है? और इससे पहले वाला टर्म भी होगा ना मेरा, वो कितना होगा? 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 3. पहले मैं इधर 3 कर ले रहा हूँ उसको, और फिर प्लस 1 ओवर 1 n माइनस 2. यहाँ तक क्लियर? अब ये नेक्स्ट टर्म क्या है? माइनस टाइम्स ऑफ, अब ये कितना है मेरा? 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डेट डैश अप टू 1 ओवर n माइनस 3. यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए ये इतना पोर्शन नेगेटिव में, तो ऑब्वियसली ये मेरा पोर्शन क्या कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 चला जाएगा, 1/3 चला जाएगा, n माइनस 3 ये भी चला जाएगा, सब कैंसिल आउट हो जाएगा. तो लास्ट में क्या बचेगा? ये 1 मेरा कितने टाइम बचेगा? n टाइम आएगा. मीन्स 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू कहाँ तक आया? n माइनस 2 टाइम्स. n माइनस
मीन्स 2 टाइम्स आया, n माइनस 2 टर्म्स बचेंगे प्लस 1 ओवर n माइनस 2 और बचेगा। ठीक है, -3 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाई n माइनस 2 बचेगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो क्या होगा मेरा n माइनस 2 प्लस 1 ओवर n माइनस 2 विच इज इक्वल टू क्या होगा मेरा a n माइनस 1 डिवाइड बाई a2 प्लस a2 a n माइनस 1। यही होगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा तो hence we prove this. If you like the video, thumbs up, like and subscribe. Bye.